Hi everyone, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना हेल्थ अपडेट। मैं कल कमेंट्स देख रही थी एंड बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी आपका ब्रेन टीबी ठीक हुआ, आपका टीबी ठीक हुआ या नहीं, आपका स्पाइन टीबी ठीक हुआ या नहीं। जिनको पता है ठीक नहीं हुआ है वो लोग पूछ रहे हैं कि इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है, आपका ट्रीटमेंट इतना लंबा क्यों चल रहा है, आपका कब तक ट्रीटमेंट चलेगा। और कल ही मुझे एक कमेंट मिला, उन्होंने बोला है प्लीज अपडेट योर हेल्थ अपडेट वीडियो एंड ऑल्सो आस्किंग अबाउट माई हेड एक फीवर एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में सब कुछ मैं शेयर करूंगी। So if you're new here, hi, my name is Aarti. I make vlogs and health related videos. Here I am a brain and spine TB patient, so I share my TB journey in this channel. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. So अभी का अपडेट देने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूँगी 2021 में, बिकॉज कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं और नए लोग जब देखेंगे तो उनको आइडिया ही नहीं होगा कि किस बात पे बात हो रही है। तो 2021 में मुझे 2021 जनवरी में मुझे डायग्नाइज हुआ था CNS टीबी, ब्रेन एंड स्पाइन टीबी। 2021 जनवरी में डायग्नाइज हुआ था और उस टाइम मेरी जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब थी। बैंगलोर में 4-5 हॉस्पिटल्स में मैं एडमिट थी। मुझे 2 बार ब्रेन स्ट्रोक आया था और आई वॉज अनकॉन्शियस फॉर लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 45 डेज मैं अनकॉन्शियस थी। तो उसके बाद जो है मेरी ब्रेन टीबी की जर्नी ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और उसके बाद जब मुझे होश आया, जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ टीबी का, तो 6-7 मंथ्स वर वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उस टाइम मैं फुल्ली बेड रिडन थी। और वहाँ से 24th मंथ तक का मैंने हेल्थ अपडेट बीच बीच में शेयर किया है और अभी मैंने मई में भी हेल्थ अपडेट शेयर किया है जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी फिर से। तो मेरा जो है इम्प्रूवमेंट पहले अच्छा हो रहा था। 18 मंथ्स में जब मेरा MRI हुआ था तो डॉक्टर ने बोला था काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, 6 मंथ्स मेडिसिन देंगे उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। बट आफ्टर 6 मंथ्स जब मेरा 24 मंथ हुआ और 24th मंथ में मैं MRI करने गई, मतलब MRI करी मैंने और आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा टीबी ठीक हो गया है, क्योंकि मेरी बॉडी में टीबी वाला सिम्टम नहीं था। जैसे मुझे ब्रेन टीबी में पहले बहुत ज़्यादा हेडेक होता था, मेरा हेडेक नहीं था, स्पाइन में बैक पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो आई वॉज श्योर कि मेरा टीबी ठीक हो गया। लेकिन जब मेरा MRI हुआ तो वहाँ पे पता चला कि मेरा जो है टीबी जो है मेरे लंग्स में भी आ गया था। जब मेरा MRI हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड का जो MRI है उसमें कुछ दिखाया था, तो डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे रिकमेंड किया कि लंग्स में कुछ हो सकता है, एक बार चेस्ट का CT कराओ। फिर हमने चेस्ट की CT कराई, तो CT स्कैन हुआ और चेस्ट CT होने के बाद मेरा लंग्स टीबी भी कंफर्म हो गया। हमने ब्रोंकोस्कोपी, क्योंकि मुझे स्पुटम नहीं आता था, मुझे कभी भी कफ नहीं हुआ, कभी भी मतलब लंग्स टीबी के कोई सिम्टम्स मुझे नहीं हुए, तो मुझे स्पुटम नहीं आता था। हमारी ब्रोंकोस्कोपी हुई, ब्रोंकोस्कोपी के बाद हमने CB नेट किया, उसमें पॉजिटिव आया। और फिर हमारा जो है LP भी हुआ, लंबर पंक्चर भी हुआ, उससे भी मेरा CB नेट हुआ। फिर कल्चर हुआ तो कल्चर नेगेटिव आया और उसके बाद मुझे 7 दिन स्टेरॉइड की इंजेक्शंस देके फिर मुझे डिस्चार्ज कर दिया। तो कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि आपका 2 साल हो गया आपने मेडिसिन लेते लेते, फिर कैसे आपका टीबी ठीक नहीं हुआ, कैसे आपका टीबी स्पाइन और ब्रेन से आपका लंग्स में चला गया। तो इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। मैंने डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने मुझे 1-2 चीज़ें बताई है, बट सिंस आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल तो मुझे सही नहीं लगता है इस चीज़ को सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है नहीं करेक्ट है। फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, तो मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई थी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज़। वहाँ पे जाके मैंने टीबी स्पेशलिस्ट को दिखाया और टीबी स्पेशलिस्ट को मैंने अपने सारे केस फाइल्स ले जाके दिखाए, मेरे सारे रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज समरीज, सब कुछ। तो उन्होंने बहुत टाइम देके उन्होंने देखा। तो फिर एंड में उन्होंने यही बोला कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, आपको जो है मेडिसिन, जो भी मेडिसिन दिया है, जितना भी डोज है वो आप कंटिन्यू करिए और तब तक करिए जब तक आपके रिपोर्ट सही नहीं आ जाते। तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि जितने भी मेरे डोज है वो मैं कंटिन्यू करूं। और जो मुझे प्राइवेट से डोज मिला था, कहीं ना कहीं ये भी कुछ लोगों को डाउट हो रहा था कि कहीं ये डोज गलत नहीं है, बट वहाँ पे जाके कंफर्म कराया तो उन्होंने बोला कि ये सही डोज है, आपके वेट के हिसाब से आप यही डोज लीजिए। तो फिर मैं वही दवाइयाँ अभी टीबी की कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी का जो करंटली मेरी हेल्थ अपडेट क्या है, करंटली मुझे फीवर और हेडेक का, मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था, तो मुझे हेडेक नहीं है, अभी बहुत टाइम से हेडेक नहीं है, फीवर भी नहीं है। फीवर मुझे आता था जब मुझे टीबी डायग्नोज हुआ था, तो उसके 1 साल तक मुझे बीच बीच में फीवर आता जाता रहता था। बट अभी
आई थिंक 1 साल से मुझे फ़ीवर नहीं आया है और हेडेक भी नहीं है। कभी कभी हेडेक होता है तो वो मतलब साइनस है मुझे, तो साइनस वाला हेडेक होता है, बट मुझे वो टीबी में जैसा हेडेक होता था पहले जब टीबी डायग्नोस हुआ था वैसा वाला हेडेक नहीं। हेल्थ अपडेट वीडियो है तो आई थिंक मुझे अपना लेग पेन का भी अपडेट देना चाहिए। तो 2.5-3 महीने से मैं आप लोगों को व्लॉग में बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा लेग पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन हो रहा है। तो इसके लिए मैंने ऑर्थोपेडिक को दिखाया। ऑर्थोपेडिक ने मेरे एक्सरे किया, मेरा एक्सरे भी नॉर्मल है, नी का एक्सरे भी नॉर्मल है। उसके बाद मेरा यूरिक एसिड भी नॉर्मल है और आर्थराइटिस का डाउट किया था तो आर्थराइटिस के 3 टेस्ट किए थे, वो भी नॉर्मल आया। और जो आर्थराइटिस के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको भी मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये सिम्टम्स भी आर्थराइटिस के नहीं है। फिर मेरा इम्यूनोलॉजी को रेफ़र कर दिया मुझे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऑटो इम्यून कुछ हो सकता है। फिर इम्यूनोलॉजी में भी मेरा 2 टेस्ट हुआ, वो टेस्ट भी नॉर्मल आया। और मतलब वाइटामिन्स, ये कैल्शियम सब कुछ टेस्ट किया था, सब कुछ नॉर्मल आया। फिर एंड में मैं टीबी स्पेशलिस्ट के पास गई तो टीबी स्पेशलिस्ट ने बोला कि इतने सारे टेस्ट सब कुछ नॉर्मल आए हैं तो तुम्हें डरने की बात नहीं है। अभी मुझे ये लेग पेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था लेवोफॉक्स टैबलेट स्टार्ट करने के बाद। तो डॉक्टर ने बोला कि ये लेवोफॉक्स का ही साइड इफेक्ट है, जब ट्रीटमेंट स्टॉप होगा उसके बाद ये लेग पेन जो है ये धीरे धीरे कम होगा। तो शी सेड कि तुमको टॉलरेट ही करना पड़ेगा बिकॉज मेडिसिन नहीं स्टॉप कर सकते। तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी मैं इसको टॉलरेट ही कर रही हूँ। सुबह शाम मैं इसको गर्म पानी में करती हूँ, मतलब होम रेमेडीज़ करती हूँ लेग पेन के लिए। जैसे गर्म पानी में नमक डाल के वहाँ पे लेग डाल के बैठ जाती हूँ। एक आयुर्वेदिक ऑयल है उससे मैं मसाज करती हूँ। तो मेरा लेग पेन का भी यही अपडेट है कि पेन बहुत ज़्यादा है, चलने में प्रॉब्लम है और मतलब उठने बैठने में चलने में भी प्रॉब्लम है। बट आई होप ये ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद ये धीरे धीरे से ये ठीक हो जाए। और ओवरऑल अगर अभी हेल्थ अपडेट की बात करूँ तो मुझे कोई इतना ज़्यादा हेल्थ इशू नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से मेरा टीबी अभी तक ठीक नहीं हुआ है तो उसके लिए मैं मेडिसिन ले रही हूँ। थोड़े बहुत मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और अभी मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे हो रहा है वो सिर्फ जॉइंट पेन का हो रहा है, लेग पेन का। उसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ और काफ़ी प्रॉब्लम्स है डे टू डे लाइफ में, क्योंकि मैं जब से मुझे टीबी के मेडिसिन स्टार्ट करके 1 साल हो गए थे उसके बाद से मैं अपने काम खुद करती थी और घर के सारे काम भी खुद ही करती थी। लेकिन अभी ये जो पेन है जॉइंट पेन, उसकी वजह से मैं सिर्फ रेस्ट ही कर रही हूँ। तो इट्स बिन ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स मैं पूरा रेस्ट ही कर रही हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका ट्रीटमेंट कब तक चलेगा। ये बहुत क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं कि आपका ट्रीटमेंट कब तक चलेगा। तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझे आइडिया नहीं है कि कब तक चलेगा। बिकॉज लास्ट टाइम जो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हो गई थी, मुझे लग रहा था कि मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म होने वाला है, फिर ख़त्म नहीं हुआ। तो अभी मैं सोचती नहीं हूँ। बट डॉक्टर के हिसाब से मुझे दिसंबर में मेरे सारे टेस्ट अगेन होना चाहिए, जैसे ब्रेन एमआरआई, स्पाइन एमआरआई, चेस्ट सीटी, ये सब टेस्ट मेरे दिसंबर में होंगे। क्योंकि जनवरी में मेरा 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा मुझे एटीटी लेते हुए। तो दिसंबर जनवरी में मेरा ब्रेन, स्पाइन एमआरआई, चेस्ट सीटी होगा। अगर बाय गॉड्स ग्रेस मेरे रिपोर्ट्स अच्छे आए तो फिर ट्रीटमेंट मेरा स्टॉप हो जाएगा। और आप लोग भी प्रे करना कि ट्रीटमेंट मेरा स्टॉप हो जाए। तो गाइज दिस वाज माय हेल्थ अपडेट। अभी कोई सीरियस पेन नहीं है, कोई भी सीवियर हेडेक, बैक पेन, ये सब नहीं है। बस अभी मुझे यही प्रॉब्लम है कि मेरे लेग का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा जॉइंट में पेन होता है और चलने में प्रॉब्लम है। अगर लंगड़ाती लंगड़ाती भी चल लूँ तो फिर बैलेंस लूज़ हो जाता है। एक बार मैं किचन में गिरी भी थी रिसेंटली। तो ये लेग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी मेरा हेडेक और ये बैक पेन ये सब इशू नहीं है। और मेडिसिन का जो डे टू डे बेसिस पे साइड इफ़ेक्ट होता है वो तो मेरा है ही। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट है, वॉमिटिंग होता है, नहीं तो दिन भर नौजिया होता है, स्किन एचिंग होता है, रैशेस होता है, ये तो सबको होता है। तो ये मुझे भी डे टू डे बेसिस पे ये हो रहा है। और उसके बाद आप लोग पूछते हो कि इतना टाइम से आप मेडिसिन ले रहे हो तो इन सारी चीज़ों को कैसे डील करती हो। जैसे डेली मेडिसिन लेना हो गया, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है, ये सब चीज़ें। तो जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था 6-7 मंथ्स आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड। उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि ब्रेन में भी टीबी होता है। मैंने सिर्फ लंग्स टीबी का सुना था। तो उस टाइम मेरे ब्रेन में दूसरे प्रॉब्लम्स भी थे। मेरे ब्रेन में फ्लूइड जमा हुआ था और पहले ब्रेन स्ट्रोक आया था और भी मतलब मुझे नहीं पता क्या क्या थे, लेकिन न्यूरो प्रॉब्लम्स थे। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी और मैं कुछ चीज़ों पे रिएक्ट ही नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, आप लोग जो है वो मेरी स्ट्रेंथ बन गए हो। जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, जब आप लोग
एक भी कमेंट आता है जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि हमें आपको देख के हिम्मत मिलती है, आपको देख के अच्छा लगता है, आप व्लॉग्स अपलोड करते रहो, हमें आपका व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है, तो दिस कीप्स मी गोइंग। कभी भी मुझे लो फील होता है तो मैं यूट्यूब में कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, तो आप लोग जब अप्रिशिएट करते हो, आप लोग बोलते हो कि आपको देख के एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे आप लोगों को मुझसे पॉजिटिव एनर्जी आती है, मुझे आप लोगों के कमेंट्स से पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो आप लोग इस वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट्स करना। वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहिए होता है, जिनके पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है, और टीबी का ट्रीटमेंट चलता है 2.5 साल से 3 साल तक भी चल सकता है अगर आपको CNS टीबी है तो लास्ट टाइम जब मैंने अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया था, वहाँ पे किसी का कमेंट आया था, यू नेवर शेयर गुड अपडेट, इट्स टाइम टू अनफॉलो यू करके। तो मेरी हेल्थ अपडेट मैं शेयर कर रही हूँ, तो वो तो जैसी है वैसी मैं शेयर करूँगी ना। आई कांट फेक इट, आई कांट फेक एंड मैं बोलूँ कि मेरा ठीक हो गया है। नो, जब तक मैं अपना ट्रीटमेंट लूँगी तब तक तो जैसा है वैसा ही मुझे शेयर करना पड़ेगा। सो किसी किसी को मेरे जो ये वीडियोस या फिर हेल्थ अपडेट्स है, मेरी जर्नी है, किसी किसी को सैड लग सकती है, डिप्रेसिंग लग सकती है, नेगेटिव वाइब्स मिल सकती है। एंड इफ़ यू आर फीलिंग सैड वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ स्टॉप इट राइट नाउ, बिकॉज मेरा जो इंटेंशन है ये वीडियोस बनाने का, ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं अपनी सैड स्टोरी आप लोगों को सुनाऊँ। एक्चुअली मैं सैड हूँ ही नहीं। जब मुझे टीबी डायग्नोस हुआ था तो 6-7 मंथ्स आई वॉज टोटली कन्फ्यूज, बट जब से मुझे पता चला है कि ये एक क्योरेबल डिजीज़ है, तो इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। 1-2 साल में ये ठीक हो जाएगा, मैक्सिमम आप 2 साल रख लो, ये ठीक हो जाएगा। तो आई एम नॉट सैड एंड आई डोंट वांट ऑल ऑफ यू टू बी सैड, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि कितना सैड है, कितना डिप्रेसिंग है, कितना ये है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। और मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी को सैड फील कराऊँ, डिप्रेस फील कराऊँ, नो, या फिर मैं दुनिया को बताऊं कि देखो मेरे साथ क्या इतना सैड हादसा हो गया। नो, माई इंटेंशन इज़ टू इंस्पायर पीपल, टू इंस्पायर पेशेंट्स जिनका अभी अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। अगर वो मेरी वीडियो देख के, मुझे देख के, उनके अंदर ये आए कि अगर ये दीदी ठीक हो रही है तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता, अगर ये ठीक हो रही है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। सो मेरा इंटेंशन ये है कि पेशेंट्स जो पूरी तरीके से होप छोड़ चुके हैं, उनको थोड़ा सा होप देना। एंड आई होप आप सब इस मिशन में मेरा साथ हो। एंड ये था गाइज आज का मेरा हेल्थ अपडेट वीडियो। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कलाज ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच।